हेलो दोस्तों, आज हम कर्ण से दानवीरता का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर था। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो शक्र यहाँ पर इंद्र का नाम है। इंद्र को कहा जा रहा है कि इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था और उसने कर्ण से उसके कवच और कुंडल दोनों ले लिए थे। तो यहाँ हो जाएगा कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो इंद्र जो है नाटक करके ब्राह्मण बन के यहाँ पे आया था। भवंत महमेव नमस्करोमि, यह किसका कथन है? यह कर्ण का कथन है। जब इंद्र उसके पास ब्राह्मण का वेश बनाकर आया तो कर्ण तो बहुत ही शिष्टाचारी थे, तो उन्होंने कहा कि कर्ण आपको नमस्कार करता है। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो यहाँ पे हो जाएगा सोना। कर्ण जब उससे दान मांगता है, इंद्र जब कर्ण से दान मांगने लगता है तो बहुत सारे ऑप्शंस कर्ण ने उसको दिए कि मैं आपको गाय देता हूँ, उसके बाद हाथी घोड़े, ये सब ऑप्शन भी दिए। लेकिन इंद्र को तो उसका कवच और कुंडल लेना था, तो उसने सब कुछ मना कर दिया। और चौथा बार जो है कर्ण उसको सोना देने के लिए तैयार हुआ, जो कि इंद्र उसको मना कर देता है और कहता है कि मैं सोना लेकर क्या करूँगा। नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा? तो बार बार शक्र बोल रहा है, यानी देवराज इंद्र बोल रहे हैं नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो छल इसलिए किया था ताकि वो अर्जुन की सहायता कर सके। अगर कर्ण के पास वो कवच और कुंडल रह जाते जो कि सूर्यदेव के द्वारा दिए गए थे, तो अर्जुन कभी भी कर्ण से जीत नहीं सकता था। और ये बात देवराज इंद्र को पता थी, इसीलिए वो छलपूर्वक आए और इससे कवच और कुंडल लेकर चले गए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है महाकवि भास। अंगराज किसको कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। वो अंग के राजा थे, यानी वर्तमान समय आप कहें तो मुंगेर और भागलपुर के। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार रूपक से। कर्ण से दानवीरता पाठ कुतः संकलित, यानी यह किसमें संकलित है? तो कर्णभार में। यहाँ पे हो जाएगा दानवीर कौन था? तो दानवीर था कर्ण। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है? तो गाय देना चाहता है। तो इस पर इंद्र बोलते हैं कि गाय नहीं, मैं गाय नहीं लूँगा। गाय लेकर क्या मैं दूध पीऊँगा? मैं दूध थोड़ा ही पीऊँगा। मातराम भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है? यानी मैं बहुत बड़ी भिक्षा लेने आया हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। तो ये कौन कहता है? तो ये शक्र बोलते हैं, देवराज इंद्र बोलते हैं। कर्ण से दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी उक्ति है? तो यह शल्यराज की उक्ति है। जब कर्ण तैयार हो जाते हैं कि नहीं, अब ब्राह्मण खाली हाथ कैसे मेरे घर से लौट कर जा सकते हैं, मैं इनको कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा, तो अपना कवच कुंडल उतारने लगते हैं। तो शल्यराज कहते हैं नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र प्रवेश करते हैं, देवराज इंद्र। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का, वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आते हैं? इंद्र आते हैं। शक्र किसका नाम है? इंद्र का। कर्ण से दानवीरता पाठ में ददातु किसका कथन है? शक्र का। जब कर्ण तैयार हो जाते हैं, नहीं अब मैं अपना कवच कुंडल आपको दूंगा जो कि अभेद्य है, जिसको कोई भेद नहीं सकता, और ये सूर्य भगवान के द्वारा दिया गया था, तो खुश हो जाते हैं देवराज इंद्र और बोलते हैं दे दीजिए, दे दीजिए। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, दुर्योधन के साइड में रहता है। वारणा पद का क्या अर्थ है? तो हाथी। कर्ण किसको नमस्कार करता है? इंद्र को। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण कुंती पुत्र है और पांडव में सबसे ज्येष्ठ है। किसका धन सांप के जीभ के समान चंचल होता है? तो राजा के। सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है? गौ सहस्त्र, यानी गाय देने के लिए हजारों हजार तैयार है वो देवराज इंद्र को। कर्ण से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक नाटक है। सूर्यपुत्र कौन है? सूर्यपुत्र है कर्ण। सूर्य के पुत्र हैं, ये सूर्य के अंश हैं। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र को। क्या हमेशा अस्थिर रहता है? दान। धर्मो हि यत्न गुना धारन्तः, श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह श्लोक कर्ण से दानवीरता से लिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा कर्ण से दानवीरता। और इसका मीनिंग आप चाहे तो अभी तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसका मतलब है
कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाला राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करता है और यश धारण करता है। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए यह देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते हैं, किंतु यश तथा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहते हैं। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है तो कवच। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? गुण का। तो दोस्तों, करना सिद्धांत वीरता का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना ही ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप फ़ौरन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी के वीडियोस भी इस चैनल पर जाकर देखिए।